नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की जो कहानी मुझे जिन्होंने भेजी है वो कहीं दूर रहती हैं, लेकिन वो बता रही थी कि मैं किसी गाँव में रहती हूँ और ख़ास तौर पर मेरे गाँव और मेरा नाम तो आप अपनी कहानी में मत लीजिएगा। तो ये पार्ट 1 है, तो आप इसका पार्ट टू ज़रूर सुनिएगा। क्या हुआ था आखिर उस दिन? बाकी सब दिनों की तरह ही बड़ा ही आम दिन था वो भी, लेकिन उनकी उस दिन शादी थी। उसकी वो शादी हो गई थी। शादी होने के करीबन 2 साल तक उनके बच्चे बिल्कुल ही नहीं हुए। करीबन 1 साल जब बच्चा ना हुआ तो अगले साल से ही इन्होंने इतने डॉक्टरों को दिखाया कि वो गिनती भी भूल गए थे। लेकिन सबके ताने, पति की बुराइयां और सास का ताने, सब चीज़ों से घिरी हुई वो औरत आखिर करती क्या? इसमें उसकी क्या गलती थी? काफ़ी इलाज होने के बाद भी डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनका बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और काफ़ी दुखपन के साथ दोनों ही रहने लग गए। अब दोनों ने ठान लिया था कि अब हमारा बच्चा नहीं होगा। अब क्या कर सकते थे? गांव में बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले के लिए पति पत्नी और उनका छोटा भाई निकल चुका था। बड़ा ही अजीब सा माहौल लग रहा था, क्योंकि जहाँ से उनको जाना था वहाँ पर से लोग मना करते थे कि वहाँ पर मत जाओ। बड़ा ही सुनसान इलाका, उल्लू और चूहों की आवाज़ बिल्कुल ही ध्यान को भंग कर रही थी। और चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि उनके चारों तरफ कोई ना कोई तो घूम रहा है। इतना अजीब मंजर उनके भाई और उसकी देवरानी यानी कि उसकी भाभी, उन दोनों ने ही कभी ऐसा मंजर महसूस नहीं किया था। बिल्कुल ही अजीब सा मंजर हो चुका था, लेकिन उसके जैसे कि पति को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। एकदम से ही उसकी पत्नी को खून की उल्टियाँ होने लग जाती है। वो एक पेड़ के पास जाके काफ़ी उल्टी करती है। उसका पति पीछे से उसकी पीठ सरा रहा होता है कि क्या हो गया एकदम से तुम्हें। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और आराम करने लग जाती है। कुछ समय बाद ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो लोग पैदल ही निकले थे और पैदल चलते चलते अचानक से ऐसा लगता है कि उसका भाई का पैर किसी ने खींच लिया, और वो ऐसे गिरता है कि उसके दांत में से खून निकलने लग जाता है। खून से उसका पूरा मुंह सन जाता है और एकदम से ही उसकी बहुत भयानक तबीयत खराब हो जाती है। उसके पति को जैसे कि इस चीज़ों का पता हो कि आखिर क्या होने वाला है। बड़ा ही अजीब सा मंजर हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा अब होने को हो गया था। अब मेला भी स्टार्ट होने को कुछ ही वक्त रह गया था। असल में जहाँ पर मेला लगता है वो उनके घर से काफ़ी दूर लगता है। तो शाम के करीबन वो 3 बजे निकले और रात के 8 बज चुके थे और अभी तक वो मेले में नहीं पहुँचे थे। फिर वो आखिर मेले में पहुँच जाते हैं। रात को वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और घूम फिर के जब वो घर की ओर आ जाते हैं, मतलब रात भर तो वो वहीं रहते हैं और सुबह वहाँ पर से निकलते हैं तो करीबन 1 बजे तक अपने घर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल ही आराम से सो जाते हैं। कुछ समय बाद वो उल्टी करने लग जाती है। उसकी बीवी काफ़ी तबीयत और काफ़ी बुरी हालत के साथ वो बिस्तर पे पड़ी रहती है। रात को जब उसका पति उसके साथ सो रहा है, उसी वक्त उसको एक भयानक आवाज़ आती है। जैसे कि कोई कमरे में कुछ बोलता है तो आवाज़ गूंजती है ना, वैसी ही आवाज़। जब वो उठ के देखता है तो उसकी पत्नी सो रही होती है। तो आखिर ऐसी आवाज़ निकाल कौन रहा है, वो ये सोचते हुए पलंग से उठता है और चारों तरफ देखता है। चारों तरफ उसे कोई नहीं दिखता तो आके सो जाता है। अगले दिन खबर आती है कि उसकी बीवी पेट से है।
काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है। और ये माहौल बड़ा ही अजीब था, क्योंकि उसके पति को विश्वास नहीं हो रहा था आखिर मैं बाप बनने जा रहा हूँ। काफ़ी डर और काफ़ी सहमा हुआ था उसका भाई, और चारों तरफ देख रहा था जैसे कि उसके दिमाग पे कोई गहरा सदमा पड़ा हो। लेकिन रात को जब वो दोबारा सोता है तो उसे दोबारा ऐसी ही भयानक आवाज़ आती है। लेकिन इस बार वो नींद में नहीं था। वो उठता है और चारों तरफ देखता है और अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो अपने भाई के कमरे में जैसे ही घुसता है तो देखता है उसके भाई को कोई चाटे चाटे मार रहा है। वो हाथ जोड़ के कह रहा है, माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर उसे मारता है कोई, लेकिन वहाँ पर उसे कोई मार तो रहा था, लेकिन अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके भाई की आवाज़ चारों तरफ कमरे के अंदर गूंज रही थी। वो सबको चिल्ला के बुला लेता है, और जब पता लगता है कि आखिर उसके भाई को मार कौन रहा है। तो अगर आपको इसका भाग तो सुनना है तो आप अभी कमेंट कर दीजिए कि मेरे को भाग 2 चाहिए, और लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय दोस्तों।